जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे तथा अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने परिवार में, जहां पर आपको डेली हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलता है। तो साथियों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग ना तैयारी को बिल्कुल भी कहीं पर बीच में रोकना नहीं है, तैयारी को लगातार जारी रखना है। जब भी एग्ज़ाम आए एकदम पेपर पूरा क्लियर। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे, अरे ये तो मैंने पढ़ा था, तुरंत फटाफट से टिक करते जाएं, है ना। ऐसी तैयारी आपको कर लेनी है। तो साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस पिछली वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी आपका हिंदी आता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास आप लोग ले सकते हैं। जहाँ जहाँ से आपके, जैसे आपका बीएड का एंट्रेंस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, बीडीओ, यूपी टेट, सी टेट, इन सभी के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। यहाँ से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन। आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होगा। जैसे आपका एक ही वर्ण बार बार आए, जैसे पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पके पपीते को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, है ना। इसमें क्या पा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। जैसे एक और चंदू की चाची ने चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका चा वर्ण, पा वर्ण, ऐसे जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। एक ही वर्ण की बार बार जहां आवृत्ति होती है वहां पर बच्चों आपका आंसर क्या बनेगा, अनुप्रास अलंकार। क्लियर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका क्या है, जो मात्रिक समछंद है, जो मात्रिक समछंद है तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं। ऐसा छंद जो सममात्रिक हो और प्रत्येक चरण में उसकी 16 मात्राएं हैं, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए इसका जो आपका सही आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या, चौपाई। चौपाई में क्या होता है आपके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। क्लियर। अब देखिए दोहा में क्या होता है, दोहा में प्रथम चरण में 13 तथा दूसरे चरण में 11 मात्राएं, और दोहा का उल्टा होता है आपका सोरठा। क्या, सोरठा में जो प्रथम चरण में 11 मात्राएं होंगी और सेकंड में 13 मात्राएं। क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आपका दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है। तो दोहा का उल्टा जो रहता है वो आपका होता है सोरठा। ठीक, इसका ऑप्शन आपका, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4, चौपाई। समझ गए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। आजीवन शब्द में प्रयुक्त समास होगा। अब देखिए आजीवन जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। तो इसमें जो आपका समास बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर 4। क्या, आजीवन। जहां पर आपका आ जाए पहले, यथा आ जाए, और प्रतिदिन में भी आपका क्या होता है, अव्ययी भाव समास। ठीक, समझ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, करुण रस का स्थायी भाव बताइए। जो आपका करुण रस है इसका स्थायी भाव क्या होगा। देखिए क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका शोक। क्या सही आंसर रहेगा, शोक।
जो शोक होता है आपका, ये होता है करुण रस का स्थायी भाव। अब यहाँ पर देखिए उत्साह, उत्साह किसका है? उत्साह है आपका वीर रस का। इसके बाद क्रोध, क्रोध होता है रौद्र रस का स्थायी भाव। और विस्मय किसका होता है? विस्मय होता है आपका अद्भुत रस का स्थायी भाव। क्लियर, समझ गए? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का शब्द है? जो आपका ऊ है ये किस प्रकार का शब्द है? ठीक, तो देखो जिन भी बच्चों ने वर्णमाला वाली क्लास देखी है उनका तो ये क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। बिल्कुल उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया गया है कि सारे स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा आपका अग्र स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है, कौन सा विव्रत है, सम्रत है, ये सारा आपको अच्छे से उसमें बताया गया है। जिसने भी नहीं देखी हो अभी जाकर देख लेना इस क्लास के बाद। ठीक, तो जो ऊ है आपका, देखो जीभ के आधार पर स्वरों को कितने उसमें बांटा था भागों में? तो 3 भागों में बांटा था कि अग्र स्वर, पश्च स्वर और आपका मध्य स्वर। तो जो जीभ के आधार पर तो ये पश्च स्वर है, जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाएगा। ठीक, और एक आपको पढ़ाया था मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर पढ़ाया था। तो मुख खुलने के आधार पर क्या पढ़ाया था? जो सम्रत स्वर पढ़ाए थे, तो सम्रत पढ़ाया था ना, तो उसमें जो मुख खुलने के आधार पर तो ये सम्रत है और जीभ के आधार पर क्या है? पश्च। तो इसका जो आंसर सही बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्या? पश्च सम्रत। ठीक, समझ गए? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, ज्ञा, जो ज्ञानी शब्द होता है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जो ज्ञा है किन वर्णों के संयोग से बना है? अब देखिए आप लोगों को पढ़ाया था कि जो आपके जो 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन कौन से आपके? छत्री, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी और एक वो श्रमिक वाला श्राव। तो ये इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। उसमें से आपका जो ये है ज्ञा, ये किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो किन के सहयोग से बना है आपका? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आधा जा और इया। ठीक, समझ गए होंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, कबीरदास की भाषा कौन सी है? कबीरदास की भाषा कौन सी है इसमें से आपकी? तो देखिए इसमें कौन सी भाषा है आपकी? तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कौन सी? सधुक्कड़ी भाषा है, ये आपकी कबीरदास की भाषा है। अब देखिए अलग अलग कवियों ने इनकी जो भाषा बताई है, और भी कई भाषाएं अलग अलग कवियों ने बताई हैं। किसी ने इनकी भाषा को संत भाषा बोला है, किसी कवि ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में सधुक्कड़ी दिया गया है, तो यहाँ आंसर आपका सही हो जाएगा सधुक्कड़ी। ठीक, और कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। क्या? रामानंद। ठीक, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका, जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। अब देखिए अध्यात्म से जिनका संबंध है उनके लिए एक शब्द क्या होगा? अब देखिए इसमें जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्या? आध्यात्मिक। क्या सही रहेगा? आध्यात्मिक। अब देखिए जैसे इसमें धार्मिक है, जिनका संबंध धर्म से हो उनको क्या कहेंगे? धार्मिक कहेंगे। और जिनका संबंध शास्त्र से होगा उनको शास्त्रीय कहेंगे। जिनका संबंध नीति से होगा उनको नीतिज्ञ कहेंगे। ठीक, क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? जो आपका प्रतिदिन शब्द है इसमें कौन सा समास है? अब भाई देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ये नहीं कि सोते ही रहते हैं 8 बजे तक, तो सूर्य नमस्कार कब करेंगे? तो आपको सुबह में
जल्दी जागना होता है। सूर्य निकलने से पहले आप लोग जाग जाया करें और अच्छे से अपना क्या सुबह नहा धोकर सूर्य नमस्कार किया करें। तो वही दिया है इसमें कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा। अभी आपको ऊपर बताया है कि जो प्रतिदिन शब्द में होगा आपका कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, समझ गए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो भाई पहचानिए इसमें से कौन सा होगा आपका तद्भव शब्द। देखिए, तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जो प्यासा शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक, बाकी जो ये 3 ऑप्शन है आपके, ये सभी क्या है आपके तत्सम। तत्सम मतलब जो आपके संस्कृत भाषा से शब्द होते हैं। ठीक, और देखिए इसका जो पाषाण शब्द है इसका तद्भव क्या बनेगा, इसका तद्भव पाहन बनेगा। जो कंगड़ शब्द है इसका तद्भव बनेगा कंगना, और जो पच्छ शब्द है इसका तद्भव बनेगा आपका पंख। जो प्यासा शब्द है ये तद्भव शब्द है। और बात करें अगर इसके तत्सम रूप की, तो जो इसका तत्सम रूप होगा क्या होगा, पिपासु। क्या, पिपासु। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और क्लास को बिना लाइक किए नहीं जाइएगा। ठीक है, क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और कमेंट्स में जरूर बताया करें कि आपके क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही कर पाए और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, ये बात आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। ठीक, तो साथियों आज की क्लास खत्म होती है। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।